कि एक बार शौनकादि ऋषिगण दीर्घ सत्र कर रहे थे। वहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी जब वहां पधारे, शौनकादि ऋषियों ने उनसे कहा कि सूत जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप कोटि सूर्य के समान आपका ज्ञान है। आप ऐसा कुछ उपदेश हमको बताइए, ऐसा कुछ उपदेश दीजिए जिससे हमारा अंधकार ये दूर हो जाए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कर्णों के लिए जो रसायन स्वरूप है, ऐसी जो दिव्य कथा है, उसको आप सुनाइए। और भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक की वृद्धि कैसे हो, ये बताइए। और माया मोह निराशश्च वैष्णवी क्रियते कथम। वैष्णवों के द्वारा माया मोह का निराश किस प्रकार किया जाता है, ये भी बताइए। और ये क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में प्रायः जीव असुरता को प्राप्त हो चुके हैं। शास्त्र विरुद्ध कर्म करने में मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ गई, तो इनका अंतःकरण अत्यंत मलिन हो गया है। तो ये मलिन अंतःकरण पवित्र कैसे हो? कौन सी चीज है जिसको सुनने से मनुष्य का मन पवित्र हो जाए? जो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ चीज हो, पवित्र करने वाले में भी सबसे पवित्र करने वाली हो, और भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत नित्य प्राप्ति कराने वाली ऐसी कोई चीज हो, वो आप हमको बताइए। ये प्रश्न पूछा। तो इनके उत्तर में सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, आप तो धर्मात्मा हैं, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति है, आप भगवान की मंगलमय कथा सुनना चाहते हैं। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यही है कि भगवान की मंगलमय कथा उसको सुना जाए। का कैसी ये कथा? इसी से भगवान संतुष्ट होते हैं, और इसी से अंतःकरण भी पवित्र होता है, और इसी से मनुष्य की असुरता का भाव मनुष्य के हृदय से निकल जाता है। इसी से ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति होती है। इसी से विवेक का उदय होता है। और इतना ही नहीं महाराज, आपने जो नहीं पूछा है वो चीज भी इसी से होती है। क्या? भय की निवृत्ति। भगवान की कथा सुनने से सबसे बड़ा काम क्या होता है? भय दूर हो जाता है। जितने भी डरपोक हैं, वे यदि कथा सुनेंगे तो उनका डर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि हर व्यक्ति डरता है। किससे डरता है? कोई आके कहे, है मैं किसी से नहीं डरता, पहलवान हूं। अरे भैया, तू पहलवान है, अच्छी बात है, किसी लोग से तू नहीं डरता, किसी व्यक्ति से नहीं डरता, किंतु मरने से तो डरता है। संसार का ऐसा कौन प्राणी है जो मरने से नहीं डरता? सब डरते हैं मरने से। अरे छोटी सी छोटी चींटी, उसको भी पीछे से आप जरा सा टच करेंगे तो वो भी भागेगी। क्यों भागती है? उसको भी डर है, कहीं मुझे कोई मार ना दे। पशु पक्षी कीट पतंग सब भागेंगे, सबको डर है कि मर ना जाऊं, मुझे कोई मारे नहीं। ये भाई सबको लगा हुआ है। तो भागवत की कथा क्या करती है? वो मरने के भय को दूर कर देती है। कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी जो सर्प है ना, उसके मुख का ग्रास सारा संसार बना हुआ है। इसी के कारण सबको त्रास है। ये भागवत की कथा काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास बनने से जो त्रास होता है, उस त्रास को दूर करने वाले है। इसीलिए कीरेण शुकेन कलौ, कीरेण मतलब शुकने, कीर मतलब तोता होता है। ये भागवत की कथा
किसने सुनाई है? शुकदेव जी ने सुनाई परीक्षित को। कब सुनाई? कलयुग में। इसलिए सुनाई है कि मृत्यु का भय नष्ट हो जाए। जो अच्छे से भागवत कथा सुन लेता है वो मरने से नहीं डरता। कोई डरता है तो समझ लीजिए आपने अच्छे से कथा नहीं सुनी। सीधी सीधी बात। दवाई खाई है तो रोग दूर होगा, और यदि दवाई नहीं खाई है तो रोग दूर नहीं होगा। तो आपने यदि भागवत रूपी औषधि खाई है तो आपका रोग दूर होगा। तो ये भगवान की कथा कैसे भय दूर करती है? पहले अंतःकरण को पवित्र करती है। इसलिए कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। अंतःकरण की शुद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ साधन नहीं है। इसलिए जिसको अपने मन को पवित्र करना हो वो भी भगवान की कथा सुने।